तो आरू अभी बन गई है गोपी और दिखाती हूँ मैं आपको। आरू, ओ आरूड़ी कहाँ है? जरा जरा ना, ओए होए क्या चुप चुप के आ रही है घूंघटा लेके। और ये देखिए आरू बनी है गोपी और इसको तो हम अभी भेज देंगे और हम लोग जाएंगे थोड़ी देर में। ज़रा गोपिका के जैसे नमस्ते उमस्ते कुछ तो कर। और ये देखिए गोपी बनी है आरू। तो आप जा रही है? तो चलो जाओ, फिर हम थोड़ी देर में आएंगे, ठीक है? अच्छा चप्पल कहाँ है? ये तो ऐसे ही जाने लग गई थी, देखो ज़रा इसके हाल। गुड आफ्टरनून, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। आज अभी मैं जा रही हूँ भागवत जी की कथा सुनने के लिए। आज कृष्ण जन्म भी है, तो आप भी चलिए मेरे साथ और भागवत जी की कथा सुनिए, उसका पुण्य लाभ कमाइए आप भी हमारे साथ साथ। और आरू को तो हमने पहले ही भेज दिया था, तो अब डब्बी और मैं भी जा रहे हैं, तो आप भी भागवत जी की कथा सुनिए। और अभी 2-3 दिन और है, तो हम डेली जाएंगे और डेली आपको भागवत जी की कथा सुनाएंगे। जो भी वहाँ पे नाच गाने कीर्तन भजन होंगे वो सभी आपको दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं फिर। तो चल भाई बहन डब्बी, चलते हैं, काफ़ी टाइम हो गया, 4:15 तो हो गए। तो अभी हम जा रहे हैं भूमिका लोगों के यहाँ, क्योंकि सारे बच्चे वहीं हैं जो तैयार हो रखे हैं। राधा जी, कान्हा जी, गोपियाँ सभी वहाँ हैं, तो पहले उनको मिल के आते हैं, देख के आते हैं। और डब्बी ने कुछ कपड़े लाई है आरू के, तो वो भी देने उसको। पहुँच गया आप लोग? नमस्कार दी। सब बढ़िया, और आप लोग ठीक? सब बढ़िया बढ़िया, आपका आशीर्वाद। मिनवाल बड़ी मुश्किल से दिखे नाचो, दर्शन होना ना आप लोगों का है। चलो आज कृष्ण जन्म से हाँ जी, ये रात अच्छी नहीं मिनवाल नहीं तो देख दो। हाँ तो पहुंच गए हम यहाँ पे भूमिका लोगों के घर में, और यहीं पे सारी ग्वाल टोली खड़ी है। कान्हा जी, राधा जी, गोपियाँ और ग्वाले सभी हैं यहाँ पे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। अच्छा कौन कौन क्या बना है जरा बताओ आप? क्या कृष्णा बने हो? और बांसुरी कहाँ है कृष्ण जी की? जय हो श्री कृष्ण जी की, जय हो कन्हैया जी की। और राधा रानी कौन बनी है? अच्छा राधा अभी सज रही है। जय हो राधा रानी की भी, जरा पैर छूने दो भाई। जय हो राधा रानी की, जय हो। और आप ग्वाले बने हो? हाँ बलराम, जय हो बलराम जी की भी भाई, बलराम जी के भी पैर छूने दो जरा। जय हो जय हो जय हो दाऊ भैया की। और आप क्या बनी हो? गोपियाँ बने हो आप सब लोग? बाकी सब गोपियाँ हैं? चलो सभी गोपियों की भी जय हो राधा रानी के संग और कान्हा जी के साथ। और आरू कहाँ है भाई? अच्छा आरू इतना क्यों छुप रही है तुझे? तो यशोदा अच्छा ठीक है, चलो बहुत सुंदर बहुत सुंदर। और देखिए ये है ग्वालों की टोली, और ये कान्हा जी है, सबसे सुंदर दिखाई दे रहे हैं। और जल्दी से बांसुरी का बंदोबस्त करो भाई इनके लिए, ठीक है ना? और ये सारी राधा है और ये गोपियाँ खड़ी है सारी, बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हो भैया आप लोग, है ना? बाय बाय। और यहाँ पे भी गौ माता जो है कान्हा जी की कथा सुनने के लिए आई हुई है और सुन रही हैं बड़े ध्यान से। पहुँच गए हैं हम भागवत जी के पंडाल में कथा सुनने के लिए। इधर उधार और यहाँ पे जो है कान्हा जी के भक्तगणों के लिए तुलसी की मालाएं, थैलियाँ और किताबें रखी हैं एकादशी महात्मा की। और यहाँ पे शंख वगैरह भी हैं। और ये कान्हा जी के कपड़े भी रखे हैं अगर किसी को खरीदने हैं। आज तो कृष्ण जन्मोत्सव है, तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है पंडाल में, पूरा पंडाल भरा हुआ है एकदम से। एकादशी व्रत करना है। चलिए और ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आगे बढ़ता हूँ। पर कहने का तात्पर्य है जैसे तैसे रहा जाए, व्रत करना है। और जिन्होंने नहीं किया है वो बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। एकादशी मातम ले जाओ और पढ़ना जरूर, इसको रखना नहीं कि शोकेस में रख दिया। जय मेरी एकादशी मातम पढ़ना है। मैं तो बोल रहा हूँ नहीं, आज समझ में आई तो वापस बिका हुआ माल वापस ले लेंगे। एकदम पानी नहीं पीते थे, पर एक दिन उनके घर से एक चिट्ठी आई है कि महाराज बहुत दिन हो गए, अब तो वापस आ जाओ। उन्हें बोला अब चतुर्मास की लास्ट एकादशी है, उत्थान एकादशी थी,
उस एकादशी को उन्होंने व्रत किया। फिर द्वादशी के दिन सारे ब्राह्मणों को, ब्रजवासी को निमंत्रण किया और कई हजार गाय दान की उन्होंने। कई हजार विधान है। द्वादशी के दिन ब्राह्मण भोजन, संत सिगरेट फूंकने वाले, महाराज चाय बीड़ी पीने वाले, कोई कोई तो शराब पीने वाले ब्राह्मण मिलेंगे। ऐसे ब्राह्मणों की सेवा करो ना करो बराबर फलों में सौंप देना। हाँ, अम्बरीश महाराज ने ब्रजवासी की सेवा की। ब्रजवासी प्राय बहुत अच्छे, अभी भी अच्छे हैं। कोई कोई गांव में प्याज लहसुन नहीं होता है। अभी भी ब्रज में ऐसे ऐसे गांव हैं वहाँ प्याज लहसुन का नाम नहीं, मीट का तो नाम है ही नहीं है। और महाराज बहुत सारे ब्रजवासी, कोई तम्बाकू नहीं, बीड़ी नहीं, भंग नहीं, कुछ नहीं। कुछ लोग कर लेते हैं पर वो ब्रजवासी नहीं, वो ब्रजवासी है। भक्त जो होगा वो ऐसा नहीं करेगा। उस जमाने की बात है, सतयुग की बात है, तो त्रेता की बात है। त्रेता में तो सब ब्राह्मण लोग, देखो मथुरा पहले था, ये बाद में नहीं बसा है, पहले था। वृंदावन की बात कर रहे हैं, वृंदावन पहले था। देखो द्वापर में भी वृंदावन था, त्रेता में, सॉरी। माँ ब्रजवासी की सेवा की अम्बरीश महाराज ने, ब्रज उल्लेख आया है। फिर ब्राह्मणों की सेवा, फिर उनको गाय दान की, फिर उसके बाद भोजन करना था। पर यहाँ एक बात ध्यान रखने की बात है, जैसे व्रत किया है, व्रत खोलने का एक समय होता है और महाराज उन्होंने समय के अनुसार खाना था। और दुर्वासा जैसी आए, उन्होंने बोला अहो भाग्य हमारे, सो दर्शन हुई तुम्हारे, आइए भगवान भोजन कीजिए। उन्होंने बोला भैया मेरा कुछ कृत्य बाकी है, मैं करने के बाद फिर भोजन करूँगा। फिर महाराज दुर्वासा जी योगी थे। देखो ये बात, ये पूरी कथा ध्यान वाली है, ध्यान से सुनना, लापरवाही नहीं करना। थोड़ी सी लापरवाही के भूल गड़बड़ हो जाएगा। देखो दुर्वासा जी जो हैं महाराज योगी थे, योग साधना करते थे। उन्होंने बोला मेरा योग बाकी है, योग करके आता हूँ फिर भोजन करूँगा। अम्बरीश महाराज ने बोला महाराज थोड़ा जल्दी आना क्योंकि पारण का समय निकल रहा है। कल 9:30 बजे से पहले पारण है, 9:15 से पहले है। कुछ माताएं खाती 12 बजे, ऐसा नहीं करना चाहिए। द्वादशी के दिन कोई हो, कुछ काम हो नहीं हो, पूजा हुई है नहीं हुई है, यहाँ तक कि आप पूजा में बैठे हो और महाराज पूजा नहीं हुई है, अधूरी है, पहले पारण करो फिर पूजा करो, कोई दोष नहीं है। किसी की भी पूजा हो XYZ, पहले पारण मतलब भरपेट नहीं खाना, एक टुकड़ा खा लेना है। कहीं रोटी भरपेट खा ले नहीं, एक टुकड़ा खाना है। चलिए महाराज अम्बरीश महाराज टेंशन में हो गए कि दुर्वासा तो बैठ जाए, कभी कपाल भाती करे, कभी भस्त्रिका करे, कभी अनुलोम विलोम करे, कभी शीर्षासन, कभी भुजंगासन, कभी महाराज ताड़ासन, कभी महाराज चक्रासन, कभी महाराज मयूरासन, कभी महाराज शवासन करने लगा। इधर समय निकलने लगा। दुर्वासा ऋषि महाराज गड़बड़ होने लगा। अम्बरीश महाराज ने ब्राह्मणों से पूछा हे भूरिदेव, हे ब्राह्मण दे, आप ही बताओ मैं क्या करूं। फिर ब्राह्मणों ने बोला महाराज आपने कल निर्जल व्रत किया था, इसलिए आप आज ऐसा करो भगवान का चरणामृत पी लो, आपका व्रत समाप्त हो जाएगा और अतिथि का अनादर नहीं होगा। क्योंकि अतिथि देव भव, अतिथि जो है देवता तुल्य है, पहले उसकी सेवा करनी चाहिए। और महाराज अम्बरीश महाराज ने ऐसा ही किया और ऐसा ही किया तो महाराज उन्होंने चरणामृत पिया और पीते ही सूत गोस्वामी बोल रहे हैं ध्यान देना महाराज वो दुर्वासा बिगड़ गया। दुर्वासा ने बोला अच्छा अम्बरीश ने मेरे को ना देकर खुद खा लिया है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। और सोई महाराज प्रचंड हो गया, घुसेला ऋषि था। हाँ कोई ऋषि घुसेले भी होते हैं और इतना उसकी नाक पर तो यहाँ गुस्सा रहता था, नाक पर गुस्सा। हाँ वो प्रचंड हो गया महाराज और प्रचंड हुआ तो बोला इसको दिखाता हूँ, बड़ा अपने आप को है बड़ा त्यागी समझता है, रुक जा। और महाराज उसने अपनी जटा उखाड़ी और उस पृथ्वी पे दे मारी, उसमें से कृत्या पैदा हुई और कृत्या को आदेश दिया जा अम्बरीश को खत्म कर। उसको बड़ा अभिमान हो गया है कि मैं भगत हूँ, किंतु भक्त को अभिमान नहीं होता है। उसने तो एकादशी का व्रत को विश्राम दिया था, खाया नहीं था, चरणामृत पिया था, वो भी अन्न भी तो खाया ही नहीं, अन्न तो
महाराज कृत्या उसको मारने आई। जब मारने आई, वो तो भगवान के भजन में मस्त थे, हरिनाम जप कर रहे थे, इतने में सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया। और प्रकट जैसे हुआ, उस सुदर्शन चक्र ने पहले कृत्या को मारा और मारा वो कृत्या, और कृत्या तो भस्म हो गई, मर गई। उसके टुकड़े कर डाले सुदर्शन चक्र ने। फिर सुदर्शन चक्र भागा दुर्वासा के पीछे। बच्चों शांति से बैठ जाओ, नहीं तो बाबा बना दूं नारी के तुम्हें। बोलो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, जोर से बोलो, हरे कृष्णा, प्यार से बोलो, हरे कृष्णा, मिलके बोलो। हरे कृष्णा, पीछे से तो आवाज नहीं आ रही। बोलो हरे कृष्णा। पीछे वाले कुर्सी मिल गई, पीठ लगी है, सो रहे लग रहा है। सुन रहे हो ना? तो जोर से हरे कृष्णा बोलो। पीछे वाले कुर्सी वाले बोलिए। आ रही है आवाज? हैं? जोर से बोलो। जग रहे हैं, ठीक है, फिर तो ठीक है। कभी लगता है कोई सो तो नहीं है अंधकार में, तो दिख भी नहीं रहा ना अंधकार में, आंखें खुल रही कि बंद नहीं। चलिए, कहाँ चल रही थी कथा माता जी? माता जी बोलो मुझे पता ही नहीं कहाँ चल रही थी। हैं? कहाँ? एक तो पंखे इतनी आवाज कर रहे समझ में नहीं आता, जोर से बोलो ना। कहाँ चल रही थी? कथा सुन भी रहे हो क्या? तो कहाँ चल रही थी बोलो? हैं? द्वादशी दुर्वासा ऋषि, हाँ वो भाग रहा है, देख लो, दर्शन कर लो। और आप पीछे से सुदर्शन चक्र भाग रहा है। दुर्वासा ऋषि भागे महाराज पहले शिवलोक में, त्राही माम रक्ष माम पाही माम। शिव जी बोले भाग जा, मैं तेरी रक्षा नहीं कर सकता हूँ। शिव जी महाराज ने रक्षा नहीं की, भाग गए महाराज। उसके बाद भागे ब्रह्मलोक में, ब्रह्मा जी से बोला पाही माम पितामह मेरी रक्षा करो। पितामह ने बोला मैं तेरी रक्षा नहीं कर सकता। बोले क्यों? बोले बाबा जी सुदर्शन चक्र है, ये तो टुकड़े टुकड़े कर देगा, इससे नहीं बचना, तो भाग यहाँ से। महाराज दुर्वासा जी बाप 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 करते करते अब महाराज वैकुंठ पहुंचे। वैकुंठाधीश भगवान नारायण से सैय्या लेटे हुए थे और वो बोलने लगे भैया मैं तेरी रक्षा नहीं कर सकता। दुर्वासा जी को जैसे भगवान नारायण ने बोला कि मैं तेरी रक्षा नहीं कर सकता हूँ, बोले क्यों नहीं कर सकते प्रभु? ये सुदर्शन चक्र तो आपका है ना, आपके हाथ में घूमता रहता है। बोले घूमता जरूर है, किंतु ये सुदर्शन चक्र मेरा नहीं है। भगवान बोल पड़े, भगवान बोल रहे अहम भक्त पराधीनो, अहम भक्त पराधीनो, इदस्तम इदम द्विजो साधुरेव मन ग्रंथो भक्तो भक्त प्रिय जनार्दन। भगवान बोलने लगे अरे दुर्वासा मैं तेरी रक्षा नहीं कर सकता। बोले क्यों? क्योंकि ये सुदर्शन चक्र घूमता जरूर है मेरे हाथ में, किंतु मैं भक्तों का पराधीन हूं। भक्तों का पराधीन बोला। और बोल दुर्वासा तूने मेरे लिए क्या किया? और जिस दुर्वासा अम्बरीश को तू मारने गया उसने क्या बिगाड़ा तेरा? अरे शरणागति तो पिया, उसने मेरे लिए अपना घर छोड़ा, बाढ़ छोड़ा, बीवी बच्चे छोड़ के आया, मेरे धाम में बैठकर मेरे लिए आराधना कर रहा है, एकादशी व्रत कर रहा है। तूने मेरे लिए क्या किया? जब किया तूने अपने शरीर को साधने के लिए कभी भस्त्रिका, कभी कपाल भाती, कभी अनुलोम विलोम, कभी दंड बैठक, कभी महाराज शीर्षासन, कभी भुजंगासन। तूने मेरे लिए क्या किया? यहाँ एक बहुत शिक्षणीय बात है। देखो भगवान कितनी बड़ी बात कर रहे हैं। भगवान को जिस के हम बोले कि हम जो करें भगवान हमारी प्रार्थना स्वीकार करना, भगवान योगियों के बस में नहीं है, भगवान भोगियों के बस में नहीं है। भगवान को तो भक्त प्यारे हैं।
इसलिए भक्त बनो। आज भगवान खुद बोल रहे हैं, मेरे लिए वो एकादशी व्रत करता है और उसने एकादशी को विश्राम देने के लिए चरणामृत पिया और तुम उसको मारने गया। मैं तेरी रक्षा नहीं कर सकता हूं महाराज। और देखो एक देखने की बात और है, देखो कृत्या को सुदर्शन चक्र ने 1 सेकंड नहीं लगाया, मार के खत्म कर दिया। अम्बरीश को मार, दुर्वासा को मारनी नहीं है, सुदर्शन चक्र है वही सुदर्शन चक्र, उसको डरा रहा है। बोले उसको मारना क्यों नहीं? क्योंकि कारण ये था, वो भक्त अम्बरीश महाराज प्रार्थना कर रहे थे, हे नाथ, हे परमेश्वर, हे गोविंद, ब्राह्मण को कुछ नहीं होना चाहिए क्योंकि अपराधी हमें हमें। देखो भक्त लोग हमेशा अपने आप को अपराधी मानते हैं और हम लोग वो अपराधी में थोड़ी अपराधी हैं। इसका मतलब हमें भक्ति आई नहीं। जिस दिन भक्ति आएगी उस दिन अपने आप को अपराधी समझेंगे, एक्चुअल में अपराधी हम हैं। वो भगवान से प्रार्थना करे, इसलिए सुदर्शन चक्र उसको कुछ नहीं कर सका। नहीं तो सुदर्शन चक्र वैष्णव अपराधी को छोड़ेगा। और सबक भी सिखाना था। महाराज ब्रह्मा जी नहीं क्षमा कर सके, भगवान है भोलेनाथ क्षमा नहीं कर सके, भगवान नारायण ने मना कर दिया, मैं तेरे को माफ नहीं करूंगा क्योंकि तू वैष्णव अपराधी है। देखो वैष्णव अपराधी को भगवान भी माफ नहीं करते हैं। कल भी ये बात सुनी थी, स्कूल पढ़ो, मैंने तो थोड़ा सा वृत्तांत सुनाया, उसमें प्रमाण सहित है। पंचांग में टाइमिंग होगा व्रत का, कब खोलना है, नहीं है कोई किसी को डाउट है तो हमारा नंबर भी उसमें लिखा है। वैसे फेसबुक में आपको कथा मिल जाएगी, फेसबुक में भक्ति प्रसाद के नाम से मिलती है। हर से भी मेरी प्रार्थना है, आज रात को तो रोटी खानी ही नहीं है, जो खाई तो खा ली, आने वाली एकादशी जरूर करनी है, ठीक है। एकादशी मिस नहीं करना। एकादशी मिस की मतलब हमने बहुत बड़ा नुकसान किया। उसमें गाय हत्या, ब्राह्मण हत्या, गुरु हत्या, पत्नी हत्या, पुत्र हत्या, चोरी, लफंगी, बदमाशी का पाप हमको भोगना पड़ेगा। इसलिए उस पाप से बचना है। हम लोग भगवान ने कृपा करके मनुष्य दे दिया है, भजन करने के लिए दिया है, कम से कम एकादशी तो करो। भगवान एकादशी देखो, पहला पुत्र हुआ तो महाराज बसवे जी लेके गए, फिर भगवान लेके जैसी गए, फिर क्या वो कंस ने वापस कर दिया। फिर इतने में नारद जी पहुंच गए, नारद जी बोले नारायण नारायण नारायण, और ब्रज में बोलते हैं नारद बाबा, और आग लगावा। महाराज वो बच्चों को छोड़ रहे थे, इतने में बाबा पहुंच गया नारायण। कंस ने बोला क्या बात है नारद जी, गुरुदेव आइए। बोले हाँ चेला राम ठीक हो? बोले ठीक है। बोले मैंने सुना है तूने वसुदेव के बच्चों को छोड़ दिया है। बोले हाँ गुरुदेव, उससे कोई लेना देना थोड़ी था, लेना देना तो 8 में से। बोले अच्छा। तो फटाफट नारद जी ने एक गोला काटा, उसमें 8 लकीरें काट दी। बोल पहला कौन सा और 8वां कौन सा? बोले गुरुदेव ये तो गोलमोल है। बोले देवताओं का वचन भी गोलमोल होता है। बोले इसका मतलब मैं सबको मारो? बोले नारायण नारायण, अब तू जाने तेरा काम जाने। नारद जी आग लगा के चले गए और महाराज फिर कंस ने पहला बच्चा मारा, समय अनुसार दूसरा हुआ उसको मारा, तीसरा हुआ उसको मारा, चौथे को मारा, 5वें को मारा, 6ठे को मारा, और 7वां आया गर्भ में, किंतु भगवान ने उनको ट्रांसफर कर दिया। और जैसे किया यहाँ थू हो गई, राम राम, इसने 7वां बच्चा मार दिया। कैसा दुष्ट मामा है। फिर महाराज 8वां भगवान योग माया का आश्रय लेके 7वें गर्भ को रोहिणी माता के गर्भ में स्थापन कर दिया। 8वें में भगवान आए, गर्भ लक्षण दिखाई दिए। और जब जैसी 8वें, देखो एक बात और है, भगवान किसी काम क्रोध के रूप में भगवान नहीं आते। भगवान मलमूत्र के द्वार से भगवान पैदा नहीं होते। भगवान को अगर पैदा करना है, उनके लिए एक ही उपाय है कि उनकी वीरमयी प्यारी प्यारी कथा कान के द्वारा सुनोगे। जब वो कथा आपके हृदय में स्थापन होगी तो भगवान आपके हृदय से प्रकट होंगे। भगवान प्रकट होते हैं, जन्म नहीं लेते हैं।
कृष्ण जन्म महोत्सव के अवसर पर अब बच्चों को टॉफियाँ लुटाई जा रही है यहाँ पे। चलिए, ये हाथ परी को सौदा है, धक्का मुक्की ना करें और फिर बच्चों को पीछे हटा दो कैमरे के पास से। भयो जय कन्हैया लाल की। जोर जोर से गाओ तभी मिलेगा, हाँ, नहीं ऐसे नहीं मिलेगा, ताली बजाकर। अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 गाइए, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय राम लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय राम लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय राम दयाल की, जय कन्हैया लाल की, जय राम दयाल की, जय भोलानाथ लाल की, जय भोलानाथ लाल की, जय बोलो गोपी, जय बोलो गोपाल की, जय भोलानाथ लाल की, जय बोलो गोपाल की। अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय। हाथी दिनो घोड़ा दिनो लाल की। हाथी दिनो घोड़ा दिनो हाथी दिनो घोड़ा दिनो लाल की। हाथी दिनो घोड़ा दिनो लाल की। अरे छोड़ दे तू हाथी घोड़ा को पाल की। छोड़ दे तू हाथी घोड़ा अरे नंद के आनंद भयो नंद के आनंद भयो। अरे नंद के आनंद भयो अरे नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की, जय राम लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय राम लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय राम लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय राम लाल की। अरे जय रघुनाथ लाल की, जय गोपाल की, जय कन्हैया लाल की। अरे जय भोलानाथ लाल की, जय बोलो गोपाल की, जय भोलानाथ लाल की, जय बोलो गोपाल। अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल और यहाँ पे कृष्ण जन्म महोत्सव के अवसर पर अब बच्चों को टॉफियाँ लुटाई जा रही है यहाँ पे। चलिए, ये हाथ परी को सौदा है, धक्का मुक्की ना करें और फिर बच्चों को पीछे हटा दो कैमरे के पास से। नंद भयो जय कन्हैया लाल की। जोर जोर से गाओ तभी मिलेगा, हाँ, नहीं ऐसे नहीं मिलेगा, ताली बजाकर। अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के
नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय राम लाल की जय कन्हैया लाल की जय राम लाल की कन्हैया लाल की जय राम लाल की जय कन्हैया लाल की जय राम लाल की अरे जय नंद लाल की करा दूं आरती की भजन का सुनना है। हाँ? भजन सुना दो भैया फिर आरती। तेरी शरण में गाइए लगे मेरो अरे मैं भी तेरी शरण जगा मन लो भारती ललिता माधव भमे वृषभानु कन्या वीरा बासना गरी रूप गुणे धन्या हरि मना विमोहना बदन उजा हरि मना विमोहना गुरुदेव महाराज की, श्री महाराज की, व्यास मुनियों की, ओम विष्णुवाद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरु महाराज की, भक्ति दई माधव गोस्वामी महाराज की। भागवत जी की कथा सुन के मैं आ ही गई हूँ और आपने भी सुन ली होगी। आज भागवत जी की कथा में वहाँ पे एकादशी व्रत का महत्व बताया गया कि क्या महत्व है एकादशी व्रत करने का, और कृष्ण जन्मोत्सव हुआ और भी कथाएं हुई थी जो कि मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि बैटरी भी लो हो गई थी, लेकिन मैंने फिर भी बैटरी अपनी बचा के रखी कि मुझे बाकी और कुछ भी दिखाना है। तो मैंने एकादशी व्रत की कथा और कृष्ण जन्मोत्सव का पूरा वीडियो बनाया है, वो सभी आपने देखा होगा। तो आज का ये वीडियो मुझे पता है, मैं पूछूंगी नहीं आपको कैसा लगा, ज़रूर पसंद आया होगा। ऐसा कोई नहीं है जिसको कृष्ण जन्मोत्सव पसंद नहीं आया होगा। तो जल्दी से एक लाइक और कमेंट कर दीजिए जय श्री कृष्णा जय श्री राधे के नाम से। और आज के इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। और ये तो पूछने वाली बात है ही नहीं कि आपको पसंद आया हो, ज़रूर पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।